2016 का जो एग्जाम हुआ था वो 220 वैकेंसीज पर पीसीएसजे का एग्जाम हुआ था। वो जनरल की मेरिट गई थी 286। तो 2018 में 610 वैकेंसीज थी और 610 वैकेंसीज में जो जनरल की मेरिट थी वो 208 कि 2016 में जो जीएस का पेपर था वो थोड़ा सा हल्का था या आसान था कि पहले ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो था, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इसमें भी नहीं था और इसमें भी नहीं था। इस बार में ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन दिया गया है कि क्या जीएस में अलग से पास होना जरूरी है और लॉ में अलग से पास होना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट होगा या कई तरीके के प्रश्न माइंड में इस समय आ रहे होंगे कि पीसीएसजे में कितना स्कोर हम अगर गेन कर लेते हैं तो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम जो क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि आप प्रिपरेशन में है तो सभी को पता है कि प्रीलिम्स जो केवल क्वालिफाइंग होता है, तो खैर इसमें टॉप करने की जो सोच है, इस सोच के साथ में कोई प्रिपरेशन नहीं करता है। एक माइंड में डाउट ये रहता है कि मिनिमम कट ऑफ तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर से हमारा प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज हम इन्हीं सब तथ्यों के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हैं और हम ये जानेंगे कि मिनिमम कट ऑफ जो क्या हो सकता है पीसीएसजे का, और इस कट ऑफ को जानने के लिए कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो भी रिजल्ट हैं या जो भी मेरिट रही है उस मेरिट को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ इस बार का क्या हो सकता है, इन सब तथ्यों को हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज, मिनिमम कट ऑफ तक पहुंचने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने हमें लॉ में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने क्वेश्चंस हमें जीएस में अटेम्प्ट करने चाहिए। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर की मेरिट के हिसाब से हम इस बात को देखेंगे कि 2023 में जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में संभावित मेरिट जो है क्या रह सकता है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कि 2016 का जो एग्जाम हुआ था वो 220 वैकेंसीज पर पीसीएसजे का एग्जाम हुआ था और उस समय जो जनरल की मेरिट गई थी वो जनरल की मेरिट गई थी 286। दूसरी तरफ ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो मेरिट गई थी वो 273 और एससी की मेरिट 233, एसटी की मेरिट 178 और फीमेल की जो मेरिट थी वो 284 थी। फिर हम बात करते हैं 2018 की। तो 2018 में 610 वैकेंसीज थी और 610 वैकेंसीज में जो जनरल की मेरिट थी वो 208, ओबीसी की मेरिट 189, एससी की मेरिट 135, एसटी की मेरिट 135 और फीमेल की जो मेरिट थी वो 203 थी। तो हमने ये 2018 और 2016 ये दोनों ईयर्स की मेरिट को देखा और वैकेंसीज जो थी वैकेंसीज को भी हम देख रहे हैं। हम जब यहां पर बात करते हैं कि 220 वैकेंसीज थी और इधर जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज हो गई 610, लगभग अगर हम बात करें तो 390 वैकेंसीज जो है 390 वैकेंसीज ऐड हो गई 2016 से। तो सबसे पहले तो हम इस बात को जानते हैं कि मेरिट कम होने के और मेरिट ज्यादा होने के जो कारण हो सकते हैं वो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहली बात तो कि जब हम 2016 का जो एग्जाम था इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जबकि 2018 की अगर हम बात करें पहली बार नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई थी। अब देखिए पहली बार जब नेगेटिव मार्किंग आई तो वो भी फैक्टर काम किया होगा 2018 में मेरिट को कम करने के लिए, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन में थे वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे और कहीं ना कहीं पर से जब पहली बार नेगेटिव मार्किंग थी तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने ज्यादातर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी और जिसकी वजह से क्या हुआ होगा कि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वजह से भी कुछ उनके सही सवाल जो होंगे, सही सवाल भी नेगेटिव मार्किंग के होने के कारण कट गए होंगे। तो एक तो ये फैक्टर हो सकता है कि अगर हम बात करें कि नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा फैक्टर है और पहली बार में नेगेटिव मार्किंग होना ये उससे भी बड़ा फैक्टर है नंबर मेरिट को कम करने का। दूसरा देखिए अगर हम बात करें कि मेरिट को नीचे गिराने का रीजन क्या हो गया कि जो वैकेंसीज थी लगभग 3 गुना वैकेंसीज जो थी, लगभग 3 गुना वैकेंसीज 2018 में थी। तो जब वैकेंसीज ज्यादा होती हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो प्रीलिम्स एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई करवाया जाता है। तो अब अगर हम बात करें कि जब ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करवाया जाएगा तो उसमें कम नंबर वाले या कम मेरिट वाले स्टूडेंट जो होंगे वो भी प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरा देखिए अगर हम बात करें जुडिशरी में, अगर हम बात करें कि पहले जो जीएस का पेपर होता था, अब जो जीएस का पेपर हो रहा है और आगे जो जीएस का पेपर होगा, दिन प्रतिदिन ये पाया जा रहा है कि जीएस का लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो एक तो मेरिट कम करने का रीजन ये हो सकता है कि 2016 में जो जीएस का पेपर था वो थोड़ा सा हल्का था या आसान था, जबकि 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में जो जीएस का पेपर था वो थोड़ा सा मुश्किल था। तो हम उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो मेरिट जो होगा मेरिट में गिरावट ला सकते हैं। एक तो नेगेटिव मार्किंग, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो मेरिट जो है मेरिट नीचे आना स्वाभाविक है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर वैकेंसीज बहुत ज्यादा है तो भी मेरिट जो होगा मेरिट नीचे आएगी। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि पेपर अगर लॉ और जीएस दोनों का पेपर काफी मुश्किल अगर हो गया
तो भी मेरिट जो होगी मेरिट नीचे आ सकती है। तो हमने देखा कि 2016 और 2018 की अगर हम बात करें तो यहां पर दो फैक्टर तो मेन तरीके से काम कर रहे थे। एक तो ज्यादा वैकेंसीज होना, और दूसरा फैक्टर जो काम कर रहा था वो फैक्टर ये था कि पेपर भी मुश्किल था, और तीसरा भी फैक्टर अप्लाई हो रहा था कि वैकेंसीज ज्यादा होना। अब हम इन्हीं जो 2016 और 2018 का जो हमने पेपर देखा, उस पेपर के हिसाब से हम बात करते हैं कि 2023 में जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में मेरिट क्या रह सकती है। हाँ, अब देखिए हम बात करते हैं 2023 में जो एग्जाम होगा आपका प्रीलिम्स एग्जाम। तो देखिए प्रीलिम्स एग्जाम जो 2023 में होगा, इसमें भी पहले भी नेगेटिव मार्किंग थी, 2018 में भी नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी चीज देखिए, एग्जाम जो हो रहा है 2018 और 2018 के बाद में अब सीधे जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 2023 में। कहने का मतलब कि टोटल जो गैप हो गया, या एग्जाम की अगर हम बात करें कि जो वैकेंसीज आई, वैकेंसीज में कम से कम 5 साल का समय लग गया। अब 5 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, और इस दौरान बहुत सारे लोग पीसीएसजे एग्जाम के लिए एलिजिबल भी हुए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो एज के कारण बाहर भी हो गए हैं। लेकिन कमीशन का जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में कमीशन ने कुछ लोग जो थे जो एज के कारण बाहर हो गए थे उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया। तो एज रिलैक्सेशन की वजह से भी अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो हैं जो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो गए। तो इस तरीके से अगर इस बार में बात की जाए तो पीसीएसजे का एग्जाम देने के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। दूसरी चीज, वैकेंसीज लगातार नहीं है, तो कहीं ना कहीं पर से उत्तर प्रदेश के लिए या उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं या जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हर कोई पर्सन इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहेगा। तो इसलिए बहुत जोर शोर से स्टूडेंट्स लगे होंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट होंगे। तो एक तो रीजन ये हो सकता है कि मेरिट 2023 में अगर हम बात करें तो हम पहले तो वैकेंसीज की बात करते हैं कि 2018 में जो वैकेंसीज थी वो वैकेंसीज थी 610, और 2022 में अगर हम बात करें तो वैकेंसीज हैं 303, मतलब उसकी आधी वैकेंसीज 2018 से आधी वैकेंसीज। अगली देखिए हमने क्या बताया था कि गैप काफी लंबा रहा, तो गैप होने की वजह से जो कैंडिडेट्स होंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है, वैकेंसीज कम है। तीसरा, पेपर जो हमने आप लोगों को बताया कि पेपर के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि पेपर हो सकता है कि लॉ का पेपर आसान हो जाए और जीएस का पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लॉ का पेपर हो सकता है और आसान हो जाए, जीएस का पेपर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अब हम मेरिट की बात करते हैं कि जब हम कंपेयर करते हैं कि 610 वैकेंसीज में मेरिट गई थी, पहली बार नेगेटिव मार्किंग थी, तो पहली बार नेगेटिव मार्किंग थी चूंकि पहले बार का इफेक्ट जो था वो इस मेरिट पर पड़ा था। लेकिन अब चूंकि नेगेटिव में जिन लोगों ने या कई बार एग्जाम भी दे दिया, अभी एपीओ का एग्जाम 2 बार एपीओ का एग्जाम हो चुका है, तो इस वजह से नेगेटिव की वजह से जिन लोगों का नुकसान हुआ वो शायद ऐसी त्रुटि या ऐसी गलती पीसीएसजे के एग्जाम में नहीं करेंगे। तो इस वजह से अगर हम बात करें कि नेगेटिव की वजह से जो लोगों को नुकसान होता था, तो 2 एग्जाम में उन्होंने ऑलरेडी उन सब चीजों का खामियाजा भुगता है। इस वजह से हम ये आशा करते हैं कि इस एग्जाम में उस तरीके की गलतियां लोगों से नहीं होंगी। तो देखिए मेरिट बढ़ना चाहिए, और मेरिट बढ़ने के पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है, एक तो वैकेंसीज जो है वैकेंसीज आधी है। दूसरा रीजन जो है कि काफी लंबा गैप होने की वजह से जो कैंडिडेट हैं कैंडिडेट ज्यादा होंगे। तीसरा कारण हो सकता है कि जो गलतियां उन्होंने पहले एग्जाम में की होंगी वो गलतियां इस एग्जाम में उनसे नहीं होंगी। तो एक तो ये कारण है कि मेरिट जो है मेरिट बढ़ जाएगा। और सबसे मेन जो और कारण है कि पहले ईडब्ल्यूएस पर का रिजर्वेशन जो था, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इसमें भी नहीं था और इसमें भी नहीं था, इस बार में ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जनरल की जो सीट्स हैं उसमें भी गिरावट आई है। तो इस तरीके से अगर हम जनरल की मेरिट की बात करें तो संभावित मेरिट जो है मेरे अकॉर्डिंग तो लगभग 270 प्लस होना चाहिए, 270 प्लस जनरल की मेरिट होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि 270 प्लस जनरल की मेरिट अगर होना चाहिए तो इसमें कितने नंबर हमें लॉ में कवर करने चाहिए और कितने नंबर हम अगर जीएस में गेन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पर से हमारा प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, देखिए आपका जो लॉ का पेपर होता है उसमें भी 150 क्वेश्चंस होते हैं, और जब हम जीके की बात करते हैं तो जो आपका जीके का पेपर होता है तो उसमें भी अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं तो जीके में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं 150 क्वेश्चंस ही होते हैं। लेकिन जीके का एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है, मतलब अगर हम बात करें कि ये 150 मार्क्स का होता है। वहीं अगर हम लॉ की बात करें तो ये एक क्वेश्चन जो होता है, ये एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। इस तरीके से अगर हम लॉ की बात करते हैं तो 300 नंबर का जो पेपर होता है वो आपका लॉ का पेपर होता है।
अब चूंकि हमने आप लोगों को बताया कि जो जीएस है, जीएस का लेवल बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और जीएस में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जीएस के जो क्वेश्चंस हैं ना तो वो यूपीएससी वाले कंप्लीटली हम उनको क्वेश्चंस कह सकते हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि वो उस टाइप के क्वेश्चंस पीसीएस में आते हैं। मतलब पीसीएस से थोड़ा सा लेवल ज्यादा ही है और यूपीएससी जितना लेवल नहीं है, मतलब एक अलग टाइप का पेपर है और जिस पेपर के बारे में बच्चों को आइडिया नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं पर से अगर हम बात करें कि जीएस में स्वाभाविक सी बात है कि जब आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें कि जो मैक्सिमम अगर आप 60 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं, 50 से 60 क्वेश्चन अगर आपके जीएस में सही हो जाते हैं, और लॉ का पेपर चूंकि आपने एलएलबी के दौरान भी लॉ पढ़ा होता है और लगातार आप चूंकि पीसीएसजे की प्रिपरेशन के उद्देश्य से तो लगातार लॉ पर आपका फोकस रहता है और लॉ के प्रोविजंस पर आपका अच्छा कमांड हो जाता है। इसकी वजह से जब लॉ से आप अच्छी तरीके से परिचित होते हैं तो कहीं ना कहीं पर से लॉ में मैक्सिमम स्टूडेंट का यह रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं। तो अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में आप ये मान के चलिए कि 115 क्वेश्चन अगर आपके लॉ में सही हो जाते हैं, 115 क्वेश्चन लॉ में और लगभग 60 क्वेश्चन आपके जीएस में, टोटल आपका लगभग होगा जाके 290। हमने मेरिट जो बताई वो हमने मेरिट बताई 270 प्लस, हालांकि 290 जो हम बात कर रहे हैं कि 290 में आप पूरी तरीके से सिक्योर होगे, आप प्री एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। अब 290 ये मैक्सिमम तक जा सकती है मेरिट, मैक्सिमम अगर हम बात करें कि 290 और 270 की अगर हम बात करते हैं तो 270 जो होगा 270 तक प्री एग्जाम जो होगा प्री एग्जाम स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि देखिए केवल यही फैक्टर तो काम नहीं करेगा, कुछ और भी चीजें हैं कि जो मेरिट को या तो और भी ऊपर ले जा सकती हैं या मेरिट में और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कैसा है। तो मेरिट कहीं ना कहीं पर से अगर हम बात करें कि पेपर अगर आपका हार्ड हुआ तो पेपर अगर हार्ड हुआ तो मेरिट जो होगी मेरिट में गिरावट होगी, इससे भी चीज नीचे आ सकती है। लेकिन अगर आपका जीएस और लॉ दोनों पेपर बहुत ही ज्यादा आसान हो गए तो कहीं ना कहीं पर से ये मेरिट जो होगा मेरिट को और भी ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इतना अगर स्कोर आप कवर कर लेते हैं, 290 तक स्कोर कवर कर लेते हैं तो 100% आपका प्री एग्जाम जो होगा प्रीलिम्स एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, फिर एक डाउट और है, जो नए बच्चे हैं उन बच्चों में एक डाउट रहता है कि क्या जीएस में अलग से पास होना जरूरी है और लॉ में अलग से पास होना जरूरी है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर आपकी जो मेरिट बनेगी वो जीएस और लॉ मिला करके मेरिट बनेगी। आपकी मेरिट ऐसा नहीं कि आप लॉ में क्वालिफाई हैं और जीएस में क्वालिफाई नहीं, या लॉ में आपका स्कोर बहुत अच्छा है जीएस में आपका अच्छा स्कोर नहीं, तो मात्र इस वजह से आप फेल नहीं होंगे। प्री एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे जीएस में आपके नंबर कम ही क्यों ना हो। अगर आप लॉ बहुत ऊपर हैं और मेरिट में आप आ रहे हैं तो जीएस में अगर आप फेल भी हैं तब भी आपका प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा प्रीलिम्स एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग पोर्शन में आपको क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। जीएस और लॉ दोनों को मिलाकर के मेरिट बनेगी और अगर मिलाकर मेरिट जो बनती है उतने मार्क्स आपके हैं तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम से रिलेटेड अगर और कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जो भी अपने डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं।